जय नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्त आप अपने तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आइए दोस्त आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे पाइप एंड सिस्टर यानी नल एवं टंकी। तो मेरे दोस्त अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं ना तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप लोग आज के यूथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेरे दोस्त, आप लोग वीडियो पे तो आते हो लेकिन आप व्हाइट बोर्ड देखे कि वीडियो को स्किप कर देते हो। लेकिन मेरे दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप व्हाइट बोर्ड देखने आते हो या डिजिटल बोर्ड देखने आते हो मेरे दोस्त, या आप कंसेप्ट लेना आते हो, तो मेरे दोस्त आपको कंसेप्ट चाहिए बेस्ट, आपको मेथड चाहिए, आपको शॉर्ट मेथड चाहिए, आपको सेकेंडों में बनने वाला मेथड चाहिए ना। तो आज की इस वीडियो को आप देखिए। अगर समझ में नहीं आएगा तो मेरे दोस्त आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है और आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा तरीका बताएंगे पाइप एंड सिस्टर में जो आप बिना पेन उठाए मेरे दोस्त आप सॉल्व कर पाएंगे सवालों को। तो आपसे एक ही गुजारिश है, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आपके मन में जो बात आएगा, अगर आपको समझ में नहीं आएगा, पसंद नहीं आएगा, तो जो मन में आएगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो मेरे दोस्त आइए आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल पे लेकर आते हैं। और टाइम एंड वर्क के जैसा ही हमारा पाइप एंड सिस्टम काम करेगा, लेकिन बनाने का तरीका जो होगा एक यूनिक मेथड होगा और बिल्कुल सेकेंडों में होगा। समझ गए। तो आइए आते हैं सवाल पे। सवाल कुछ है, टाइप 1 है और पाइप एंड सिस्टम यानी नल एवं टंकी। तो सवाल है टाइप 1, सवाल नंबर 1 सवाल कहा पाइप एक टैंक को 80 मिनट में भर सकता है और पाइप भी उसी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। यदि ए और बी दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक भरने में कितने मिनट लेंगे। तो मेरे दोस्त आपको 1 सेकेंड वाला पहले बताए या आपको पहले मेथड बता दे। तो आइए पहले मेथड वाला बताएंगे, उसके बाद आपको एक लाइन में कैसे सवाल को बनाना है और बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व करना है वो भी तरीका बताएंगे। तो देखिए पाइप ए है जो 80 मिनट में भरता है और पाइप बी है जो 40 मिनट में भरता है। तो मेरे दोस्त टाइम एंड वर्क में जिस प्रकार से एलसीएम लेते थे तो उसी प्रकार से यहाँ भी एलसीएम लेंगे। तो लीजिए जरा देखिए, ये 80 होगा, 80 एक 80, 40 दूना 80 का दोनों मिलके यानी टोटल कितना यूनिट काम है 80 यूनिट। यानी टाइम टेकन बाय ए प्लस बी क्या हो जाएगा 80 यूनिट, अब बटे हो जाएगा 2 1 3, यानी 26 तिया होता है 78 और 2 हो जाएगा 80 बटे 3 हो जाएगा, यानी 26 सही 2/3 मिनट आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ये आप देखिए एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। अब आइए आपको 1 सेकेंड वाला मेथड बताते हैं। इसमें तो आपको टाइम लगेगा ना, और आपको टाइम कहाँ नहीं लगेगा जरा देखिएगा। तो मेरे दोस्त ए जो है 80 मिनट में कर रहा है, बी जो है 40 मिनट में भर रहा है। तो आप 40 और 80 का एलसीएम बता दीजिए जरा। 40 और 80 का एलसीएम कितना होगा 80 होगा। जरा लिख दीजिए 80 बटे में दीजिए 80 है। उसके बाद पहले क्या है 80 मिनट, तो 80 में 80 से भाग दीजिए, यानी टोटल में भाग दीजिए 80 से तो कितना आएगा 1 जोड़ दीजिए। फिर 80 है, 80 में भाग दीजिए दूसरे बार में किससे 40 से, यानी 20 से 40 से, यानी 40 दूना 80 कितना हो जाएगा 2। तो जरा देखिए ये 2 आ गया, यानी ये 80 बटे 3 आ गया। अब बताइए ये एक लाइन में और ये 2 सेकेंड में 1 सेकेंड में आपका आंसर नहीं निकला मेरे दोस्त। आपको इसमें पेन भी नहीं उठाना होगा और आपका सेकेंडों में बन जाएगा सवाल। अगर यकीन नहीं है तो आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखिए आप कैसे एक लाइन में आंसर देते हैं, जरा देखिएगा। कहा नल एक टैंक को 40 मिनट में भर सकता है और नल भी उसी टैंक को 60 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक ही समय में खोले जाते हैं तो टैंक को भरने के लिए लगने वाला समय बता दीजिए। ये भी 2021 में एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है भैया, सवाल में कुछ जान नहीं है। आपको क्या बोले 40 मिनट और 60 मिनट दोनों का एलसीएम बता दीजिए ना, जरा बता दीजिए। तो बताइएगा तो कितना होगा 120 होगा और बटे में देना है। 120 में आप ए से भाग दीजिए, ए का कितना मिनट लग रहा है, तो ए को 40 मिनट लग रहा है, 40 तिया 120 यानी 3 हो जाएगा, होगा तो 3 हो गया। अब दूसरा ये तो भरने वाला है, दूसरा खाली करने वाला है, यानी घटा दीजिए। घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 120 में 60 से भाग दीजिएगा तो 2, यानी 2 से। तो 120
अब बटे हो जाएगा कितना, 3 में से 2 घटाइएगा तो 1, यानी कितना मिनट हो जाएगा, 120 मिनट आपका राइट आंसर नहीं होगा। तो मेरे दोस्त आपको मेथड कैसा लगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, जो आपको मेथड कैसा लग रहा है और वीडियो कैसा लग रहा है। तो आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। और आपको एग्जाम हॉल में, और देखिए आपको हवाई में बात नहीं कर रहे मेरे दोस्त, आपका प्रीवियस ईयर सवाल है और आपको बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व करना है ये तरीका आपको बता रहे हैं। एग्जामिनर आपको ये नहीं देखता है आपका जो आप किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, वो सिर्फ आंसर देखता है। तो मेरे दोस्त आइए नेक्स्ट सवाल टाइप 3 पे आते हैं, सॉरी 3 नंबर पे। कहा पाइप एक किसी टंकी का 50% भाग को 4 घंटे में भर सकता है। जब 50% को 4 घंटे में भर सकता है तो 100% कितना देर में, 8 घंटा में, 100% 8 घंटा में। और पाइप भी उसी टैंक को पूर्ण रूप से 12 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय में पूर्ण भर जाएगी। ये आपका CBT 2 में पूछा गया, 2022 में है। और इस सवाल को आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। पहला कितना में, 8 घंटा में फुल करेगा, दूसरा कितना में, 12 में। तो 8 और 12 का एलसीएम बताइएगा तो 24 होगा। और पहले से भाग दीजिए टोटल में, टोटल 24 है, 24 में 8 से भाग दीजिएगा तो 3 होगा प्लस दूसरा वाला कितना है, 12 है, 24 में 12 से भाग दीजिएगा कितना होगा, 2 होगा। तो जरा जोड़ दीजिए इसको, तो 24 बटा कितना होगा, 5 होगा ना। इसको भाग दीजिएगा तो 5 चौका 20, 4 बटा 5। इसमें ये भी घंटा ये भी घंटा, इसमें 60 से भाग देंगे तो ये आपका मिनट हो जाएगा। तो 12 पंचे 60, यानी 4 घंटा 12 चौका 48, यानी 48 मिनट आपका एक लाइन में आंसर आ गया। और आपको इसमें वक्त नहीं लगेगा, और वह नहीं यहाँ पे एफिशिएंसी निकालना है, नहीं कुछ नहीं निकालना है मेरे दोस्त। और आपका आंसर जो है 2 से 3 सेकेंड काफ़ी है इस सवाल के लिए। अगर आपको सवाल पे पकड़ है तो आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त समझ में आ रहा है। तो आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। जरा नेक्स्ट सवाल को देखिएगा भैया, सुनिएगा, सवाल को पहले सॉल्व भी कीजिएगा। आइए, कहा एक टैंक में A और B 2 इनलेट है, यानी इनलेट मेरे दोस्त टनल है। कहा जो इसे क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट यानी निकालने वाला नल C पूरे टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली हो और A B C को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो इस सवाल को भी आप सेकेंडों में उड़ा सकते हैं। 15, 20, 12 का एलसीएम बता दीजिए ना आप। 15, 20, 12 का एलसीएम बताइए। तो आपका जवाब होगा 120। अगर आपको एलसीएम निकालने नहीं होता है तो मेरे दोस्त आपको सबसे पहले एलसीएम फास्ट में कैसे निकालना है ये आपको सीखना होगा। और देखिए 120 एलसीएम आ गया, उसके बाद भाग दीजिए। 120 में भाग देना है पहले नल ए से, तो ए का कितना घंटा, 15, 15 8 कितना होता है 120, यानी 8 बार में लगेगा, तो 8 दीजिए। फिर प्लस देना है, बी टंकी है, बी नल है, बी 20 घंटा में भरता है, तो 20 छा के 120 यानी 6 घंटा में। उसके बाद सी खाली करने वाला है, तो सी को घटाएंगे कि जोड़ेंगे आप बताइए। अरे हम किसी गुल्लक में पैसा डाल रहे हैं और आप गुल्लक से पैसा निकाल रहे हैं, तो मेरे दोस्त हम डालने वाले हैं, यानी हम प्लस कर रहे हैं, हम रुपया इंक्रीज कर रहे हैं और आप डिक्रीज कर रहे हैं। तो आप मैं जैसे हम 5 रुपया डाले, आप 3 रुपया निकाल लिए, तो 2 रुपया ना उसमें बढ़ा, तो उसको क्या किए, घटा दिए, कितना बढ़ रहा है, तो ये कितना काम हो रहा है, तो 8 6 14, यहाँ जो है 12 घंटे में खाली कर देता है, यानी 120 में 12 से भाग देंगे तो 10 होगा ना। तो ये दोनों जुटेगा, घट जाएगा, यानी 120 अब बटा कितना होगा, 14 में से 10 घटाइएगा तो 4, यहाँ 4 तिया 12 यानी 30 घंटा लग जाएगा। तो मेरे दोस्त ये भी आपका NTPC में पूछा गया सवाल था और ये भी लाजवाब था अपने आप में। तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। इसका दूसरा मेथड देखिएगा, दूसरा मेथड आपको फर्स्ट वाला ही बता दिए, तो दूसरा मेथड हर एक सवाल उस मेथड से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको ये तरीका हम बता रहे हैं जो आप एग्जाम हॉल में कम से कम समय में कैसे सवालों को लगाइएगा, इसीलिए आपको इस पे प्रैक्टिस करा रहे हैं, अभी इस पे बता रहे हैं, ताकि आप इसको सीखें, आप इस पे सॉल्व करें सवाल को। मेरे दोस्त अगर आपको वो भी मेथड चाहिए तो बोलिए, वो भी मेथड कराएंगे,
उस मेथड से भी। इस टाइप के सवाल को 4 से 5 मेथड होता है सॉल्व करने का। टाइम एंड वर्क सिर्फ एक प्रॉपर टाइप जो है, कोई एक प्रॉपर टाइप को हम एक मेथड से नहीं कर सकते हैं, अनेकों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं मेरे दोस्त। बस आपको पल्ले पड़ना चाहिए। तो आपके लिए कौन सा सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, ये तरीका ढूंढते हैं, ये तरीका आपको बताते हैं, ताकि आपको समय ज़्यादा आपका बर्बाद ना हो एग्जाम हॉल में। आइए 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल भी अपने आप में लाजवाब है और ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है। कहा पाइप के एक पानी की टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। पाइप की है जो 10 घंटा में पाइप को भर सकता है, 10 घंटा में भर सकता है मेरे दोस्त। अगर उसका प्रति घंटा इफिशेंसी बोले तो कितना, 1 बोल सकते हैं ना। जब 10 घंटा में वो पाइप को भर सकता है तो पर घंटा हम बोले इफिशेंसी कितना, तो 1 यूनिट। कहा पानी की टंकी खाली होने पर पाइप के को अकेला खोला जाता है। पानी की टंकी खाली है और पाइप के को खोला जाता है। कहा जब पानी की टंकी का आधा हिस्सा पाइप के से भर जाता है, यानी पानी का टंकी जो है आधा भर जाता है, किसको खोलने पे, के को खोल दिया, खाली है खोल दिया और आधा भर गया, तो आधा हिस्सा पाइप के से भर जाता है, यानी पाइप के आधा भर दिया। तो मेरे दोस्त अगर 1 घंटा में 1 यूनिट, 10 घंटा में वो भरता है 10 यूनिट, आधा कितना भरेगा, यानी पाइप के जो है ये 5 यूनिट भरेगा कितना में, 5 घंटा में। कैसे हुआ ये आपको बता दिए। जैसे 1 घंटा में 1 यूनिट भरेगा, 10 घंटा में 10, तो 5 घंटा में 5। क्यों, क्योंकि 10 का आधा होता है 5 हमारा, तो आधा भरेगा तो यानी 5 यूनिट भरेगा। उसके बाद कहा सवाल में आगे, कहा तो उसी तरह के 4 और पाइप खोल दिए जाते हैं। किसके तरह, पाइप के तरह, पाइप के तरह, यानी पाइप के का जितना एफिशिएंसी है, पाइप के 1 घंटा में 1 यूनिट भरता है और रेस्ट काम बचा कितना, 5 यूनिट। और इसी के तरह 4 और पाइप है, यानी के तो काम करेगा ही करेगा, और इसी के तरह 4 को और को खोल दिया, यानी 1 घंटा में ये सब कितना यूनिट भरेगा, 5 पाइप है तो 1 घंटा में कितना, 5 यूनिट। मेरे दोस्त 4 और पाइप है, यानी 4 और पाइप है और के भी साथ में है, तब के भी साथ में है यानी 5 पाइप हो गया। अब 5 यूनिट काम है और ये सब 5 यूनिट काम करेगा तो कितना वक्त लेगा, सबका एफिशिएंसी 5 है, टाइम भी, काम भी कितना है 5 यूनिट है, यानी काटेंगे तो 1 घंटा लगेगा, यानी 5 और 1 कितना होगा, 6 घंटा। और सवाल में भी यही बात कहा, जो पानी की टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, 5 यूनिट तो ये के भर दिया 5 घंटा में, बचा 5 यूनिट, 5 यूनिट बचा, 4 और पाइप लगा दिए के तरह, यानी के 1 यूनिट में 1 घंटा में 1 यूनिट, तो 4 5 हो गया, 4 इधर से आया एक्स्ट्रा और के 1 अकेला, यानी 5 हो गया, यानी 5 यूनिट भरेगा 1 घंटा में। तो कितना हो जाएगा, 5 में 5 से भाग दिए, 1 घंटा आया, 5 1 6 घंटा लगेगा टोटल भरने में। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो मेरे दोस्त आपको समझा दिए, क्लियर हो गया। अगर समझ में अभी भी नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, फिर से इस पर एक वीडियो बन जाएगा। समझ गए। आइए 6 नंबर सवाल है, का रघु का टैंकर एक जलाशय को 4 घंटे में भर सकता है। टैंकर जो है जलाशय को 4 घंटे में भर सकता है। जलाशय आधा भरने के बाद आधा भरेगा, यानी 4 घंटे में भर रहा है तो 1 घंटा में 1 यूनिट भरेगा, मान लेते हैं 1 घंटा में 1 यूनिट भरेगा। तो मेरे दोस्त 1 घंटा में 1 यूनिट भरेगा, तो आधा इसका भरेगा तो यानी कितना घंटा में, 2 घंटा में भरेगा कि नहीं, तो 2 घंटा में भरेगा, 2 घंटा में 2 यूनिट भरेगा, यानी आधा भर देगा। उसके बाद कहा जलाशय आधा भरने के बाद इसी तरह के 3 और टैंकर लगा देता है। किसके तरह, ये जो पहला टैंकर है ना, इसी के तरह 3 और, यानी हो कितना गया, 4 टैंकर हो गया। लेकिन 4 टैंकर हो गया और 2 घंटा 2 यूनिट भर गया है, तो टोटल यूनिट कितना था 4, उसमें से 2 यूनिट भर गया, तो बचा कितना 2 यूनिट। इस 2 यूनिट को कौन भरेगा मेरे दोस्त, 4 टैंक मिल के भरेगा। 4 टैंक मिलेगा, हर एक का एफिशिएंसी 1 है, तो 4 का कितना होगा, 4 होगा, और टोटल वर्क बाकी कितना है 2 है, तो 4 से भाग देंगे तो कितना टाइम लगेगा, 1/2 घंटा, यानी 2 घंटा यहाँ, 1 हाफ घंटा यहाँ, यानी 2 सही 1/2 घंटा, यानी आप इसी को 2.5 घंटा भी कह सकते हैं, यानी 2 घंटा 30 मिनट। तो मेरे दोस्त
आपको क्लियर हुआ, समझ में आया? बिल्कुल आसान सवाल था। आप समझ गए ना तो सवाल आपके लिए आसान होगा, नहीं तो आपके लिए बहुत भारी हो जाता है। तो मेरा काम ये है आपको सवाल आसान बनाना, आपको समझाना। अगर आपको समझ में आ गया तो आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ज़रा नेक्स्ट सवाल को मेरे दोस्त देखिएगा, मेरे शेरनियों। सवाल देखिए, टाइप 2 यहाँ से शुरू होता है और अपने आप में ये भी टाइप एक लाजवाब टाइप है। ज़रा देखिएगा, इसमें आपको समझने में दिक्कत हो सकता है तो आपको इसमें भी वो मेथड बता देंगे, लेकिन आपको वो भी मेथड बताएंगे। आइए, कहा एक पाइप एक खाली टंकी को 15 घंटे में पूरा भर सकता है, लेकिन टंकी के तल में रिसाव होने के कारण यह 20 घंटे में पूरी भरती है। रिसाव होने के कारण 20 घंटे में भरती है। यदि टंकी पूरी भरी हुई है और टंकी में कोई अन्य प्रवेश या निकास बिंदु खुला नहीं है तो टंकी के तल में रिसाव द्वारा टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा? ये भी ग्रुप डी में पूछा गया, लेटेस्ट 2022 में है सवाल। तो मेरे दोस्त इस सवाल को भी उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 15 और 20 का एलसीएम आप बता दीजिए। 15 और 20 का एलसीएम देखिएगा तो हो जाएगा कितना? 60। 60 में भाग देना है पहले से, तो 15 चौका यानी 4। और दूसरा जो है ये खाली करने वाला है, तो 20 से भाग देना किस में? टोटल में 60 में, तो 20 तिया 60 यानी 60/1 यानी 60 घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त आपको ये मेथड कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? आइए अब अपना मेथड भी देख लीजिए ज़रा। ये तो बिल्कुल सेकेंडों वाला मेथड था। और देख लीजिए, मान लीजिए पाइप पी है जो भरता है कितना देर में? 15 घंटा में। और कहाँ तल में रिसाव होने के कारण 20 घंटे में भरता है, यानी पानी इधर से जा रहा है और तल में यानी पेंदी में छेद है जिसके कारण भरने में 20 घंटा का वक्त लगता है। तो मेरे दोस्त ये पी भरने वाला है और पी और क्यू कौन है? तो ये खाली करने वाला है। ये दोनों मिल के जब करता है तो 20 घंटा इसी काम को करने में लगता है। दोनों का लॉसा लीजिए 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। अब बताइए, ये दोनों मिल के 3 यूनिट और पी अकेले 4 यूनिट है। ये दोनों मिल के 3 यूनिट और पी अकेले 4 यूनिट है। तो मेरे दोस्त पी 4 यूनिट है, इसमें कितना जोड़े कि 3 आ जाए? इसमें कितना जोड़े कि 3 आ जाए? तो 1 यानी 1 क्या? 1 माइनस 1। तो मेरे दोस्त -1 जोड़ेंगे तो ये 3 आ जाएगा, यानी माइनस आ गया। इसका मतलब ये इंडिकेट्स करता है कि ये खाली करने वाला है। कहा कितने समय में खाली होने में कितना समय लगेगा? काम है कितना? 60 यूनिट। 60 यूनिट काम है। 1 घंटा में 1 यूनिट खाली होता है, तो कितना घंटा में होगा? तो 1 से भाग देंगे तो 60 घंटा लगेगा। और आप देखिए यहाँ कितना वक्त लगा, यहाँ समझाने में भी और आपको लिखने में भी वक्त लग रहा है, लेकिन वहाँ पे आप एक लाइन में आंसर दे सकते हैं। तो समझ में आ रहा है? मेथड आपको कैसा लग रहा है? मेरे दोस्त ये बात आप जज करना, जो आपके लिए कौन सा बेनिफिट होगा सवाल सॉल्व करना, कौन सा मेथड है। जरा आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 8 नंबर सवाल पे। 8 नंबर सवाल कहा एक पाइप किसी खाली टंकी को 12.5 घंटे में भर सकता है। टंकी के तली में रिसाव था जिससे पूरी भरी हुई टंकी को 17.5 घंटे में खाली हो सकती है। टंकी को भरने के लिए पाइप को खोलने के लिए 14 घंटे बाद रिसाव को बंद किया जाता है। यानी 14 घंटे तो खोल दिया, 14 घंटे के बाद रिसाव वाला जो पाइप है ना, रिसाव वाला उसको बंद कर दिया, लेकिन 14 घंटा दोनों मिलके काम कर रहा है। तो कहा टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय कितना था? ये आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया, 2022 में सवाल है। और इस सवाल को आप देखिए अभी कितना देर में लगा पाते हैं, ज़रा देखिएगा। सवाल क्या है? पाइप ए मान लेते हैं, पाइप ए है भरने वाला जो 12.5 घंटा लेता है, यानी इसको 25/2 घंटा भी हम कह सकते हैं। और पाइप बी है खाली करने वाला, इसको 17.5 है तो 35/2 घंटा भी कह सकते हैं। इस सब का लॉसा लीजिएगा तो मेरे दोस्त आएगा 175। भाग दीजिएगा तो ये 25 7 और 7 दूना हो जाएगा 14। इसको देखिएगा तो 35 5 175 और 2 से गुना यानी 10 हो जाएगा। यानी ए का एफिशिएंसी कितना आया? 14। बी का आया 10, लेकिन बी है खाली करने वाला,
ये 1 घंटा में 14 यूनिट भरता है तो ये 1 घंटा में 10 यूनिट खाली करता है। यानी फाइनली 1 घंटा में भरता कितना है, 1 घंटा में फाइनली भरता कितना है, तो मेरे दोस्त 4 यूनिट। यानी ये ए जो है 14 यूनिट भरता है और बी जो है 10 यूनिट खाली करता है। फाइनली 1 घंटा में 4 यूनिट भरता है। तो कहा 14 घंटा ये दोनों काम किया है। 14 घंटा के बाद रिसॉ को बंद कर दिया। तो 14 घंटा जब काम किया तो 1 घंटा में 4 यूनिट, तो 14 घंटा में 56 यूनिट भरा होगा ना। तो 175 यूनिट भरना था, उसमें से 56 यूनिट भर चुका है। तो कितना हो जाएगा, ये इसको भरने के लिए 14 घंटा का वक्त लगा है। घटा दीजिए तो 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना 2, यहाँ कट जाएगा, सॉरी यहाँ देखिएगा तो 14 चौका 56, घटाइए 175 में से तो ये 9 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ 1। यानी 119 यूनिट अभी काम बाकी है और इसको बंद कर दिया है बी वाले को, जो रिसॉ है रिसॉ को बंद कर दिया। तो अब कौन सिर्फ काम करेगा, ये करेगा, ए करेगा जो सिर्फ भरने का काम करेगा। तो इसको कौन भरेगा, तो ये भरेगा, यानी 14 से भाग देंगे तो टाइम निकल के आ जाएगा। भाग दीजिए तो 14 8 होता है 112 बचेगा कितना 7 पे 0, 14 5 70, यानी 8.5 घंटा लगेगा। और यहाँ 14 घंटा और 8.5 घंटा, 8 4 12, यानी 22.5 घंटा टोटल इस टंकी को भरने में लगेगा। तो मेरे दोस्त आपको समझ में आया, सवाल में कुछ नहीं था, समझ गए ना, यही बस काम था, समझ गए, यही आपका काम मेरा काम था जो आपको समझा देना। लेकिन आप इसमें से स्टेप को भी गायब कर सकते हैं। तो आइए, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, जरा नेक्स्ट सवाल को भी देखिएगा। नेक्स्ट सवाल भी हमारा लाजवाब है। कहा किसी खाली टंकी को एक पाइप 4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप भरी हुई टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी आधी खाली थी तो दोनों ही पाइपों एक साथ खोला जाता है, तो टंकी को कितने समय में भर जाएगी टंकी। अभी सवाल को भी सेकेंड वाला मेथड से बता दे। तो आइए देखिए सवाल क्या कहा, 4 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप है जो 10 घंटे में खाली कर सकता है। 4 और 10 का एलसीएम कितना होगा, पहले आपको ये मेथड बता देते हैं, उसके बाद आपको बता देंगे, समझ में आ जाएगा। मान लीजिए पी पाइप है जो 4 घंटे में भर सकता है और दूसरा क्यू पाइप है जो 10 घंटे में खाली कर सकता है। ये दोनों का लॉस लीजिएगा तो 20 आएगा, 4 5 20, 10 दूना 20। ये खाली करने वाला है, ध्यान में रखिएगा। ये 5 यूनिट भरता है, ये 2 यूनिट निकाल देता है। सवाल में कहा जब टंकी आधी खाली थी, यानी आधा खाली था तो आधा भरा हुआ। ये टोटल कितना है 20 यूनिट। 20 का आधा कितना होता है 10 होता है, इसका मतलब 10 भरा हुआ है। इस 10 को भरेगा कितना से, तो कहा दोनों ही पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो कितने समय में भर जाएगी। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया तो मेरे दोस्त ये 1 घंटा में 5 यूनिट, ये 1 घंटा में 2 यूनिट, इसका मतलब फाइनली 1 घंटा में 3 यूनिट भराता है। तो 3 से भाग दे दीजिए, ये टाइम निकल के आ जाएगा। तो 3 तिया 9, 1/3। इस 1/3 को 60 से जब गुना करेंगे तो मिनट आ जाएगा। यानी 3 घंटा 20 मिनट लगेगा आधा को भरने में। तो मेरे दोस्त अब देखिए आपको ये टाइम लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। पहले दूसरे मेथड को देख लीजिए, सेकेंडों वाला मेथड। जरा ये सेकेंड वाला मेथड को देखिए और सेकेंडों में उड़ाइएगा सवाल को, देख लीजिए, समझ लीजिए। 4 और 10 का एलसीएम हमको बता दीजिए, तो 20। 4 और 10 का एलसीएम 20। 20 में भाग दीजिए पहले वाला पाइप के क्षमता से, यानी कितना देर में करा था, 4 से 4 5 20, 20 5 से हो गया, 20 4 5 20। दूसरा 10 घंटे में खाली करता है, खाली करने वाला यानी घटा देंगे। 10 से घटाएंगे कितना होगा, 10 घंटा में भारत खाली करता है कितना को, 20 को, यानी 10 से 20 में भाग दीजिए तो 2 घटाएंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, यानी 20/3 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त आपको सवाल में क्या कहा, जो इसका आधा भरना है, आधा भरना है, यानी ये तो 20/3 आ गया, तो इसका आधा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा,
यानी 20 का आधा कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, ऐसे भी कीजिए नहीं तो ऐसे कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 10, यानी 10/3 हो गया, 3 सही 1/3। आप ऐसे भी काटिए तो 20 या 60, यानी 3 घंटा 20 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। जरा नेक्स्ट सवाल को देखिएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे शेर, मेरे शेरनियों, सुनिएगा। कहा एक पाइप एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। एक जगह से रिसाव होने के कारण टंकी को भरने में 2 सही 2/3 घंटे का समय लग जाता है। तो टंकी के पानी को कि रिसाव कितने समय में खाली कर सकता है? रिसाव खाली कर सकता है, ये बात कहा ना। तो आइए देखिए, ये जो है पाइप मान लेते हैं ए है जो 2 घंटे में भर सकता है। पाइप बी खाली करने वाला है ना। ये भरने में रिसाव, एक जगह से रिसाव होने के कारण टंकी को भरने में, यानी यहाँ टंकी भर भी रहा है और रिसाव काम भी कर रहा है, यानी निकल भी रहा है। तो यहाँ जो हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो कितना पूर्णांक, इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन को तोड़ दीजिए, 3 दूना 6 दूना 8/3। अब इसका एलसीएम लीजिए, 8 2 चौका 8 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा तो 3 हो जाएगा, हो गया। अब ये दोनों मिल के 3 और ये अकेला 4, यानी बी जो है ये -1 है, यानी ये खाली करने वाला है। ये खाली करने वाला है तो देखिए ना, खाली करने वाला है तो टाइम टेकन कौन खाली करेगा पूरा टंकी को? ये 8 यूनिट है टोटल। ये 1 घंटा में 1 यूनिट खाली करता है। तो यहाँ से खाली करेगा तो कितना हो जाएगा? 8 में भाग देंगे तो 8 घंटा लगेगा इसको। और आप उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, सेकेंडों वाला मेथड से भी मेरे दोस्त। तो उस मेथड से आप ट्राई कीजिएगा। इतना सवाल आपको सेकेंडों वाला मेथड बताए ना, तो आप कब सीखिएगा, आप कब ट्राई कीजिएगा, तो आपके लिए वो मेथड छोड़ दिए। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा जरा। नेक्स्ट सवाल है, कहा एक ट्यूब किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकती है। तली में रिसाव होने के कारण 20 घंटे में भरता है। यदि टैंक को पूरा भरा हुआ है तो रिसाव के कारण यह कितने समय में खाली हो जाएगा? यह भी ग्रुप डी में पूछा गया, खाली हो जाएगा, यही बात ना कहा। तो आप चाहे तो 15-20 वाला मेथड लगाइए, वो सेकेंडों वाला, या तो आप अपना भी मेथड लगा सकते हैं, ये वाला एलसीएम वाला। तो आइए देखिए, मान लीजिए पी टंकी है, ये पी नल है जो 15 घंटे में भर सकता है। और यहाँ जो है कहा रिसाव होने के कारण, यानी यहाँ पी और क्यू दोनों काम करेगा, 20 घंटा लग रहा है। लौसा लीजिए 60, 15 चौका 60, 20 या 60। तो यहाँ पी अकेले 4 और पी और क्यू मिल के 3, यानी क्यू जो है -1 है, यानी माइनस लगा हुआ, इसका मतलब ये खाली करने वाला है। तो कितना टाइम लगेगा खाली होने में, यही बात ना कहा, कितना समय में खाली हो जाएगा। तो मेरे दोस्त खाली होने वाला है कितना? 1 यूनिट। टोटल काम है कितना? 60। 60 में भाग देंगे 1 से, 1 घंटा में 1 यूनिट, तो 60 यूनिट कितना में? 60 घंटा में, यानी 60 घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 60 घंटा। और आपको दोस्त वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और आपको मेथड कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन होगा, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराएंगे, एकदम शॉर्ट ट्रिक कराएंगे, ताकि आप कम से कम समय में सवालों को लगा पाओ और आपको एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके आपका। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर दोस्त। ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।